आज की कहानी का नाम है छोटी नंद का हिस्सा। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल XYZ कथा में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंद्र से आज उसने बड़े ही दिनों के बाद एक बात मनवा ही ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंद्र के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंद्र ने रचना से बात की। रविंद्र, रचना एक बार फिर से सोच लो, क्या वहां जाकर रहना सही रहेगा? रचना, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए हैं। उसके लिए भैया ने माफी भी मांग ली थी। अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। रविंद्र, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। रचना, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसके पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन, दीदी कब से आपको फोन कर रहा था। आपने भी कितना समय लगा दिया। क्या आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? रचना, नहीं भाई, बस घर के काम में ही नहीं खत्म होते। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो भूल चुकी हूँ तू भी भूल जा। राधा दीदी, हम तो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फोन किया। आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारे जान में जान आई। रचना, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई। आप तो बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। राधा चाय बनाने चली जाती है। प्रतीक, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? किशन, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। रचना, अरे बच्चों को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? किशन, तू चुप रह, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त अमर ने पूछा, अमर क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रविंद्र, यार क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। मुझे तो पता है कि वहाँ भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इससे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है। यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है। तुम मुझे मत समझाओ। तो वो पिताजी ने मुझे पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं से ज्यादा पैसा लड़का वाला मुझे मिल जाता। मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं रचना उसी समय शादी से वापस आ गई। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फोन कर माफी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ भी कर दिया। अमर, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे गलती का एहसास हो गया होगा। रविंद्र, नहीं यार, जरूर इसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। किशन, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए वह पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहा हूँ। आप बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। किशन, वो माँ तो वृद्धा आश्रम चली गई है। रचना, क्यों, तूने माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया? किशन, हाँ, यहाँ मकान में मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता था। आप बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुझे वृद्धा आश्रम में माँ को घर लाना ही होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। किशन, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे और तू नखरे दिखा रही है। रचना, मेरा पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, यहाँ आना नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वह वहां सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है। रचना, देखा, अपनी बदमाशी का नतीजा अब तू भोग रहा है और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चे को मिलेगी। रविंद्र, रचना इसे माफ कर, केस वापस ले ले। रविंद्र के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने
आपका अपमान किया है। रविंद्र, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से लेकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और माँ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।